के इतिहास में एक चमत्कार जैसा हुआ है। जैसी उनको विक्ट्री मिली है उस हिसाब से बिहार ने अपनी आकांक्षाएं बता दी हैं कि अब विकास चाहिए बिहार को। अब बिहार एक नए दौर की पॉलिटिक्स में जा रहा है। इस बीच बड़ा अपडेट भी है। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल पर बिहार की मुहर लगी है। मौजूदा रुझानों सबसे करीब न्यूज इंडिया के आंकड़े सामने आए हैं, सबसे सटीक, सबसे तेज नजर न्यूज इंडिया की खबर पर जनता की मुहर यहां पे लग चुकी है। देखिए, न्यूज इंडिया ने जब एग्जिट पोल में आंकड़े सामने रखे थे उसके बिल्कुल मैच करते हुए आज रिजल्ट के दिन भी आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं जो चप्पे चप्पे पर न्यूज इंडिया के रिपोर्टर्स रहे ना, उन्होंने जो आंकड़े जुटाए ठीक आज रिजल्ट वाले आंकड़े उससे मैच कर रहे हैं। जनता ने भरोसा दिखाया आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर भी, और जनता ने मोहर लगाई है बिहार के इन रिजल्ट में अपनी वोट वाली भूमिका निभाकर भी। मौजूदा रुझानों में सबसे ज्यादा सटीक न्यूज इंडिया के आंकड़े बने हुए हैं। विपिन शर्मा जी, ये जो आंकड़े हम टीवी स्क्रीन पर बनाए हुए हैं, नीतीश कुमार और बाकी जो सहयोगी दल और राहुल गांधी के लिए भी इनफैक्ट ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। अब ये चुनना होगा कि सबसे बड़ा लूजर आखिर कौन है। अच्छा, ये लूजर की बात हम करें उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ दो नाव है पानी में गोते लगाते हुए, और गोते लगाते हुए तेजस्वी की नाव डूब गई है। बिग बॉस यहाँ पर बने हैं नीतीश कुमार, यानी कि विनर के तौर पर नीतीश कुमार है जो खुशी से झूम रहे हैं नाव में। हालांकि एनिमेटेड वीडियो है, एक मजाक के तौर पर भी इसे लेना चाहिए, और तेजस्वी की नैया डूब गई है। देखिए, यहाँ पे बिग बॉस जो है नीतीश कुमार बने हैं और बिग लॉस जो है यहाँ पे तेजस्वी यादव को हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, हवा का जो रुख है वो हमारी ओर है। लेकिन लालटेन की लौ तो यहाँ पर बुझ गई, बिग लॉस हुआ है यहाँ पे तेजस्वी यादव को। यानी बिग लॉस का जो ठीकरा है वो फोड़ा जाएगा तेजस्वी के माथे और बिग बॉस बनेंगे नीतीश कुमार। विपिन जी, निश्चित बात है। देखिए, आज बिल्कुल एनडीए बधाई के पात्र हैं, और सबसे ज़्यादा मैं न्यूज़ इंडिया को बधाई दूंगा, क्योंकि आपने जो बिल्कुल ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लिया, ग्राउंड ज़ीरो पे आपके रिपोर्टर, आपकी पूरी टीम डटी रही, तो ये उस फलस्वरूप की ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं वही आप लोगों ने लगभग उतना ही अनुमान लगाया था। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है जिसपे मुझे लगता है कि आज जितने विपक्ष के नेता हैं उनको अध्ययन करना चाहिए कि ये जो सुपड़े साफ हुए हैं, और राजद के लिए खास तौर पे मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन चुनावों में प्रतिष्ठा सबकी दांव पे लगी हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटों पे किसने चुनाव लड़ा, और यहाँ पर उसके इतर अगर आपके परिणाम ऐसे आ रहे हैं तो आपको मंथन करना चाहिए। और चुनाव में हार जीत की प्रक्रिया लगी रहती है, लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन आपको ग्रेसफुल लूजर होना चाहिए, सोर लूजर नहीं। यहाँ पर कि आप हारने के बाद आप ठीकरा फोड़ने आप अलग अलग ईवीएम पे बात करें। और ये जरूरी बात है कि एक तरह से मोहर लगी है एसआईआर मुद्दे पर भी, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा था कि एसआईआर को लेकर एक जन आक्रोश, एक फियर साइकोसिस का माहौल बनाने की कोशिश थी, तो आज उस पे भी एक तरह से जनता ने, बिहार की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, वो समझती है। विपिन शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर आप लूजर भी हो अगर हम तो बात उसकी भी एक करें कैटेगरी कितने होनी चाहिए, उसकी भी एक क्लास होनी चाहिए। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, ये जो आज आंकड़े हम देख रहे हैं, तेजस्वी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इनफैक्ट आज सुबह भी कह रहे थे सरकार हम बनाने जा रहे हैं, ये तेजस्वी की नैया डुबाने का रीजन क्या है? क्या राहुल गांधी का साथ में आ जाना? क्योंकि अमित मालवीय कह रहे हैं ये तो रिकॉर्ड हो गया, 95 बार हार मिली है राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, और बिहार के धरातल को जानने वाला कोई भी व्यक्ति है उससे आप पूछेंगे तो आज के 3 महीने पहले जिस तरीके से बिहार के अंदर चुनावी वातावरण था या जनता का जो सेंटिमेंट था उसको अगर आप आंकेंगे तो निश्चित रूप से मैं तो इसके अंदर मैच का मुजरिम केवल और केवल राहुल गांधी जी को कहूँगा। क्यों वो इसलिए क्योंकि अगर 3 महीने पहले जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर मर्डर हुआ, लाइव मर्डर की जो वीडियो वायरल हुई, और तमाम जो पिछले 1-1.5 साल से वहाँ पे जो कानून व्यवस्था की जो धज्जियाँ उड़ रही थी, बैक टू बैक पुल गिर रहे थे, जिस तरीके से बिहार के अंदर बाढ़ की विभीषिका थी, अगर विपक्ष उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ता, अगर उसी चीज को लेकर के माहौल बनाता, तो कहीं ना कहीं जो इनका जंगल राज वाला नैरेटिव है उसमें दोनों के दोनों 19-20 यानी दोनों समानता की तरफ आगे जाते, और जनता कहीं ना कहीं चुनाव को एक दूसरा दिशा मिल सकती थी। उमा शंकर जी, ये जो एनिमेटेड वीडियो हम चला रहे हैं, नाव डूबने वाला, तेजस्वी की नाव में छेद किसने किया होगा? आपको क्या लग रहा है?
उमा ये शंकर सब चीजें बिल्कुल तय है। और ये जो साथी बोल रहे थे SIR पर मुहर लग गया, हम भी कह रहे हैं मुहर लग गया। मंथन हमने भी पहले किया हुआ था, इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, इसीलिए SIR का विरोध किया जा रहा था। और आज के चुनाव परिणामों पर ये मुहर लग गई SIR पर कि SIR हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वोट चोरी है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसकी तैयारी 2023 से मोदी जी कर रहे थे, जब ज्ञानेश कुमार को लाया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। फिर और तो आपके आगे हिसाब से आने वाले टाइम में जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी वोट चोरी होगी आपके लिहाज से? प्लीज मेरी बात आने दीजिए। हाँ, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज बोलिए, प्लीज अभी बोलिए। और देखिए, पूरे देश में अब SIR हो रहा है, पूरे देश में यही इसी तरीके से वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। 2026 में डिलिमिटेशन होगा, ज्ञानेश जी 2029 तक बने रहेंगे। और फिर मोदी जी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, और एक साथ अगर 2029 में इलेक्शन होगा, ज्ञानेश जी मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, यही SIR का वोटर लिस्ट होगा, पूरे देश में भाजपा की सरकार बन जाएगी। और ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, वो डस्टबिन में चला जाएगा, वो कूड़ेदान में चला जाएगा। भारत का लोकतंत्र, भारत का डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ऐसे ही पानी में डूब जाएगा। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र पानी में डूब रहा है। विपिन जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? मैं ठीक है। रचना जी एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, इनके विचार है, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं। हर एक को लोकतंत्र में हक है अपने अपने विचार आगे रखें। मेरा एक सरल सा एक सवाल है, और ये देश की जनता भी जानना चाहेगी कि ये जो बयानबाजी हुई कि यहाँ पर अगर जब वोटों की गिनती शुरू होगी, उसके बाद अगर कुछ ऐसे हुआ तो उसके बाद अराजकता का माहौल पैदा करा जाएगा। एक तरफ इसमें कोई दो मत नहीं है कि देश संविधान से ही चलेगा, उसको हम सर्वोपरि मानते हैं, सर माथे लेते हैं। लेकिन साथ साथ संविधान तो ये भी सीख देता है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनका सम्मान करना है। उसमें हम ये तो नहीं बोल सकते कि बांग्लादेश वाले हालात बना देंगे या नेपाल, श्रीलंका, वहां पर ये कौन सा युवा था? हमारा देश का युवा बड़ा जिम्मेदार है। आजकल जेनजी का बड़ा नाम लिया जा रहा था, हमें कहा जा रहा था गौरव जेनजी, महसूस होता है। छात्र, युवा, ये अपने अधिकारों को समझेंगे, बार बार जेनजी का नाम लिया जा रहा था। यानी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इस जैसे हालात क्या इंडिया में भी लाने की कोशिश थी क्या? विपिन जी, मैं उसी में देखिए वो तो ये बात तय है कि हमारा यहाँ का युवा, आप उसको भ्रमित नहीं कर सकते, बरगला नहीं सकते, बहुत जिम्मेदार, अपना दायित्व समझता है। हाँ। उसको पता है कि नए भारत में बिल्कुल। हम न्यू इंडिया की जो बात करते हैं, उसके निर्माण में उसकी अहम भूमिका है, वो उसकी महत्वाकांक्षा हालांकि उसका असर दिखा था, लेह लद्दाख में थोड़ा सा असर दिखा था। अच्छा, नंबर्स बदले हैं, नीचे 202 हो गए एनडीए और महागठबंधन 36 पर आ गया है। देखिए, बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। रुझानों में एनडीए को 202 सीटों पर बढ़त मिली है। रुझानों में महागठबंधन 36 सीटों पर सिमटा है। यानी ये जो 200 नंबर क्रॉस किया है, डबल सेंचुरी क्रॉस करके ये बढ़त आगे बढ़ती जा रही है। निरंजन जी, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता थे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आप गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं, और ये विपक्ष जो है ये बार बार गलत स्टेशन पे गलत बस पकड़ता है। भाई, आपको महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव में, आपको बिहार के चुनाव में पता चला कि हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया। अब आप बंगाल के चुनाव में जाएंगे, कहेंगे बिहार का चुनाव चोरी हो गया। जब आपको पता है वोट चोरी हो रहे हैं तो आप उसकी चौकीदारी क्यों नहीं करते? आप इसी तरह तो आज रिजल्ट वाले दिन वो कह रहे हैं लोकतंत्र पानी में चला गया, या फिर लोकतंत्र खत्म हो गया, कुचला गया। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का जिक्र कर रहे थे, वो बम तो खुद उनके घर में जाकर फूट गया। फिर तो मेरा एक प्रश्न है इनसे कि आपकी जिले की टीम कहाँ है, आपकी तहसील की टीम कहाँ है, आपकी ब्लॉक की टीम कहाँ है, आपकी मोहल्ले की टीम कहाँ है? उनको खड़ा करिए ना चोरी रोकने के लिए। लेकिन आप केवल आकर के टीवी के ऊपर चोरी मेरे गोडाउन से माल चोरी हो रहा है तो मैं वहां चौकीदार खड़े करूंगा ना, अपने 4 आदमी खड़े करूंगा ना, कि मैं खाली ये रोता फिरूंगा कि मेरा कल भी चोरी हो गया था, 1 महीने पहले भी चोरी हो गया था, 4 महीने पहले भी चोरी हो गया था, 2 साल पहले भी चोरी हो गया था। टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। अच्छा उमा शंकर जी, टाइमिंग का बड़ा खेल है। बिहार चुनाव में हरियाणा और बाकी राज्यों का जिक्र हो रहा है। आज रिजल्ट वाले दिन, मैं वही कह रही हूँ, आज रिजल्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने आज तक के भारतीय जनता पार्टी एनडीए को
सबसे बड़ी जीत के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, देश के हर राज्य, हर इकाइयों पे मोदी जी द्वारा विकास की राजनीति को एक नई दिशा जो दी है, उसको लेके देश के चप्पे चप्पे पे मोदी मोदी के नारों के साथ पर लगातार रिएक्शन, और हम देख रहे हैं एनडीए के नेता काफी ज्यादा गदगद। उमा शंकर जी, आपका रिएक्शन? कि हमारे बीएलए कहाँ थे, हमारे वो कहाँ थे, हमारे वहीं थे। 1 लाख से ज्यादा आपत्तियां जो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने मिलकर बिहार चुनाव के एसआईआर पर दाखिल किया था, वो उन्हीं बीएलए की रिपोर्ट थी। उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने ये सारी चीजें की। और यही नहीं, हरियाणा की बात मैं कर रहा हूं। मैं हरियाणा में खुद एक पार्लियामेंट का इंचार्ज था, करनाल पार्लियामेंट का। हम लोगों ने तभी इस बात पर ऑब्जेक्शन किया था और माननीय हाई कोर्ट में हम लोग गए थे और माननीय हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इस पर जांच करिए। और जांच करके चुनाव आयोग ने क्या कहा कि सभी तथ्यों की जांच की गई, सारे आरोप निराधार निकले। अगर सैया भय कोतवाल वाली स्थिति रहेगी इस देश में तो लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। वो पहुंचे क्यों नहीं? 1 महीने का टाइम था ना, जिनका वोट कटा वो पहुंचे क्यों नहीं कि नाम कट गया है? राहुल गांधी जी ने अभी जो चुनाव के वोटिंग के पहले एक दिन जो जिसको आप हाइड्रोजन बम कह रही, जब उन्होंने बिहार के एक गांव के लोगों को लाकर जिनके वोट कटे थे उनको मंच पर लाया था कि नहीं लाया था? दूसरा, जिनको मृतक बताकर जिनके नाम काट दिए गए थे, राहुल गांधी जी उन लोगों के साथ बैठ, हालांकि वो राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाई थी, दिखाई थी। आपकी भी पूरी बातें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। अभी जो नंबर जिस तरीके से आगे बढ़े, सर सॉरी मेरे पास ना टाइम नहीं है, कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो गया, मैंने आपको बहुत मौका दिया। टाइम नहीं है, चलिए अच्छा बोलिए, आप बोलिए। एक विपक्ष का प्रवक्ता बिठा लेंगी। अरे बोलिए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, बोलिए, मैंने आपको टाइम दिया। और मैं वही कह रहा हूँ, सुनिए, कितने सबूत चाहिए? मृतक जिनके नाम काट दिए राहुल गांधी जी, उसके साथ चाय पी के खुलासा कर रहे हैं। जिनके नाम आपने वोटर लिस्ट से काट दिए राहुल गांधी जी, उनको मीडिया के सामने ला रहे हैं। एक घर में 501 वोट हरियाणा के पलवल होटल विधानसभा में, उसको सभी मीडिया चैनलों ने दिखाया। तो इतने सारे सबूतों और तथ्यों के बावजूद अगर आप कहेंगी चुनाव आयोग निष्पक्ष है, मोदी जी ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैंने कुछ नहीं कहा, मीडिया जो रुझान सामने आ रहे हैं मैंने वो सिर्फ वो दिखाए हैं। और मैं जानती हूँ राहुल गांधी या फिर बाकी जो नेता प्रवक्ता हैं कुछ और सबूतों के साथ में सामने आएंगे और जनता फिर से फैसला करेगी। अभी जो जनता ने फैसला किया है वो हम सब दिखा रहे हैं। आप सभी साथ में रहिएगा, आप सभी साथ में रहिएगा। सर टाइम कम है, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद भी लगातार एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी के जो आंकड़े हैं 202 पर पहुंच गया है एनडीए और महागठबंधन के आंकड़े घट गए हैं, 36 पर सिमटता हुआ दिख रहा है।